आपको मालूम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरे भारत में सिर्फ 5 मंदिर ऐसे हैं जो भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा भगवान शिव के और टेम्पल्स हैं, लेकिन जिन 5 मंदिर की मैं बात कर रही हूँ इन्हें पंचभूत स्थलम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पंचभूत तत्व हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, उन पंचभूतों को ये डेडिकेटेड है। इनफैक्ट मेटाफोरिकली अगर हम बात करें तो ये जो ह्यूमन बॉडी है ये भी एक पंचभूत स्थल ही है, क्योंकि इसमें भी वही 5 एलिमेंट्स हैं। एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस हैंड, तो ये जो 5 फिंगर्स हैं, एक एक फिंगर हमारे उसी एलिमेंट को डिनोट करती है। और आज हम भगवान के जो हैंड मूवमेंट्स हैं और जेस्चर्स हैं विद सम पोजिशंस आपके लिए लेकर आए हैं, जिनसे ये पंचभूत बैलेंस होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है पूरे आयुर्वेद की साइंस, पूरे मुद्रा साइंस इन पंचभूतों को बैलेंस करने पर बेस्ड है। बाय द वे, एनी गेसेस? थंब represents which element? अरे वेरी ब्राइट ऑडियंस, फायर। इंडेक्स फिंगर? एयर। मिडिल फिंगर? गेस तो करो। इट इज स्पेस। द रिंग फिंगर? अर्थ। एंड द लिटिल फिंगर? क्या बचा? वाटर। सो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, अब हम इनको बैलेंस करने की टेक्निक सीखेंगे। और इसके पहले कि हम ये टेक्निक अपनी डेली लाइफ में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकें, आज हम मुद्रा साइंस के 3 बहुत पावरफुल फंडामेंटल रूल्स सीखेंगे। और आपको भी बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि इसके बेसिस पर अब हम एक क्विज खेलेंगे। पहले 3 रूल समझते हैं। सी, रूल 1 सेज, अगर मैं थंब की टिप को किसी भी फिंगर की टिप से यूं टच करती हूँ, तो जिस फिंगर की टिप से मैं थंब को टच करूंगी वो फिंगर का एलिमेंट स्टेबलाइज होने के मोड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेस के एलिमेंट से इस तरह से थंब का टिप अगर मैंने टच किया, तो जो मेरी बॉडी में स्पेस का एलिमेंट है वो स्टेबलाइजेशन मोड में आने की टेंडेंसी में होगा। रूल 2, अगर मैं किसी फिंगर टिप को थंब की रूट पर इस तरह से रख दूं, लाइक दिस, तो जिस फिंगर को मैं थंब की रूट पर रखूंगी वो वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिक्रीज होने की मोड में आ जाएगा। एंड रूल 3, अगर मैं थंब की टिप को किसी फिंगर की रूट पर रखूंगी तो उस फिंगर से जुड़ा एलिमेंट इंक्रीज होने के मोड में आएगा। रूल 1, टिप टू टिप मीन्स स्टेबलाइजेशन मोड। रूल 2, एनी फिंगर एट द रूट ऑफ थंब, इट इज डिक्रीज मोड। रूल 3, thumb at the root of any finger, it is increase mode. Clear? अब तैयार रहिए क्विज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से आप ओबेसिटी से बहुत परेशान हैं, वेट गेन हो चुका है और अब आपको वेट रिड्यूस करना है। कौन सी मुद्रा बनेगी? चलो मैं हिंट देती हूँ। वेट गेन हो गया, इसका मतलब अर्थ एलिमेंट यानी माई रिंग फिंगर ये इंक्रीज हो चुका है, और अब मुझे अर्थ एलिमेंट को डिक्रीज करना है। क्या करेंगे? रूल कहाँ प्लेस करेंगे? रूट ऑफ थंब। वेरी गुड। रूल 2, एज यू कैन सी, दिस इज नोन एज सूर्य मुद्रा। एक्सीलेंट रिजॉर्ट अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं घर बैठे, अगर आप इसको रिलीजियसली डिलीजेंटली इसको आप रोज प्रैक्टिस करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से आपका जो वाटर परसेंटेज है आपकी बॉडी में बहुत फ्लक्चुएट करता है एंड इट ऑफन टेक्स यू टू डिहाइड्रेशन मोड। अब अगर मुझे वाटर एलिमेंट को ये फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूंगी? कौन सी मुद्रा? रूल कौन सा लगेगा? 1 2 3 1, राइट ऑडियंस। रूल विल बी दिस, बिकॉज मुझे वाटर एलिमेंट स्टेबलाइज करना है। वाटर की टिप को मैंने थंब की टिप से टच किया, दिस इज नोन एज वरुण मुद्रा। डिहाइड्रेशन इशू जब भी हो इमीडिएटली ये मुद्रा लगाएं, रिलीफ पाएं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स से आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं, ब्लोटिंग इशू है। ऐसे में हम कितनी पिल्स खाते हैं ना, लेकिन एक मुद्रा है इमीडिएट रिलीफ करेगी आपको, 100% गारंटीड। आप गैस कर सकते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए कौन सी फिंगर को यूज करेंगे? इंडेक्स फिंगर, क्योंकि एयर एलिमेंट हैज गॉन अप और मुझे अब एयर एलिमेंट को रिड्यूस करना है। रूल नंबर कौन सा लगेगा? 2, बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस द एयर एलिमेंट। तो आप इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट से टच करेंगे,
बाकी 3 फिंगर स्ट्रेट. दिस इज नोन एज वायु मुद्रा. पावरफुल फॉर्मूला टू ओवरकम द ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो आपको होती है. क्वेश्चन नंबर 4. मान लीजिए आपका डाइजेशन बहुत पुअर है, मेटाबॉलिज्म इशू होता है, आपका डाइजेशन स्टेबल मोड में रह ही नहीं पाता. आप डाइजेशन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? मैं हिंट देती हूँ, इट्स अ बिट ट्रिकी वन. डाइजेशन पुअर है इसका मतलब जो जठर अग्नि है, फायर एलिमेंट है, वो फ्लक्चुएशन मोड में है. अब मुझे फायर एलिमेंट को स्टेबलाइज करना है और रूल ये कहता है कि अगर मुझे स्टेबलाइजेशन मोड में लाना है तो मुझे उसको थंब की टिप से टच करना है. पर एलिमेंट ही थंब है तो कैसे मुद्रा बनाएंगे? वी विल टच द थम्स लाइक दिस. दिस इज नोन एज अग्नि शक्ति मुद्रा, जिसमें आप थंब के टिप्स को एक दूसरे के साथ टच करेंगे, फायर एलिमेंट स्टेबलाइज होगा. वंडरफुल परफॉर्मेंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नाउ यू ऑल हैव टू प्लीज स्टैंड अप, क्योंकि अब हम इन चारों मुद्रा को तांडव में इसको जैसे पोजीशंस के साथ और मूवमेंट्स के साथ जैसे किया जाता है, नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. सो प्लीज स्टैंड स्ट्रेट एज द डेमोन्स्ट्रेटर्स आर स्टैंडिंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मुद्रा. टेक द पोजीशन सूर्य मुद्रा. सो जॉइन द ring finger with the thumb root and let's do the movement together. Follow the steps. 5, 6, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beautiful. 1, 2, आपके अंदर का 3, प्राणिक 4, सर्किट 5, एक्टिवेट 6, हो रहा है 7, इससे. 8. Good. Coming to second mudra. Let's make Agni Shakti mudra. So take the position and do the movement. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, Wonderful. 6, 7, 8. Do it 1, energetically 2, with 3, pressure, 4, ताकि 5, आपको उसका 6, effect 7, मिले. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Switch to the third mudra. Take the position Vayu mudra now. Index finger को thumb की root से place कर दीजिए ऐसे. Let's do the movements. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Switch to the fourth mudra. Take the position. We will make the Varun mudra now. Beautiful movement. Follow the steps. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, Do it. 6, 7, 8. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please put your hands down and take your seats. आपको एक बात नहीं पता, मैं बताती हूँ. आप बहुत सुंदर लग रहे थे परफॉर्म करते हुए. Big round of applause for yourself.